नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के अध्याय 5वें की बातचीत चल रही थी। देखिए प्रश्न संख्या 8, आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट तथा निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट में उपस्थित तत्वों के नाम बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया है, समूह फर्स्ट के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और अगला प्रश्न पूछा गया, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। इससे अगला प्रश्न है, इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। तो पहला प्रश्न कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट तथा निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए। इसका उत्तर देखिए, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है तथा निकल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया गया है। अतः कम परमाणु क्रमांक वाला तत्व पहले आएगा, अर्थात कोबाल्ट है वो आवर्त सारणी में पहले आएगा, और अधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व निकल आधुनिक आवर्त सारणी में बाद में आएगा। कोबाल्ट के बाद में क्या आएगा, निकल आएगा। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है और निकल का परमाणु क्रमांक 28 है। दूसरा प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो पहले वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट या वर्ग फर्स्ट में उपस्थित तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, समूह फर्स्ट के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो समूह फर्स्ट का जो 3 तत्व है वो कौन कौन से हैं। पहला तत्व है हाइड्रोजन। समूह फर्स्ट का पहला तत्व हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा तत्व है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 1, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तीसरा तत्व है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 8 1 इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि इन सबके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रत्येक में 1 है, अर्थात इनके सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, और कितनी है, 1 है। अतः इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, वो भी समान हो जाएगी, और इन सब की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसकी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन सब की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। अगला है कि इन सभी तत्वों में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। भाई बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार पोटेशियम के बाह्यतम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, रुबिडियम के बाह्यतम कोश में, और सीजियम और फ्रांसियम के बाह्यतम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अर्थात इन सभी तत्वों में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। प्रश्न संख्या 9 की बात करें कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियोन दूसरे आवर्त के तत्व है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या इन सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? क्या इनके कोषों की संख्या समान है? देखिए सबसे पहले बात करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिथियम की। देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। तो 3 होता है तो पहली कक्षा में के कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और एल कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 1 आ जाएगा। इसी प्रकार बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा।
और इसी प्रकार बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 3 हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 हो जाएगा। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7 हो जाएगा। और नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो जाएगा। आगे बात करें कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अलग अलग है। प्रश्न क्या था कि इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो इनकी संख्या समान नहीं है। इनमें इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो भी क्या है, अलग अलग है। और संयोजकता किस पर निर्भर करती है, बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। तीसरा प्रश्न पूछा था कि इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान है, तो बिल्कुल हाँ है कि इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान है। क्यों? क्योंकि इनके अंतर्गत 2 ही कोष है। जो दूसरे वर्ग के जो तत्व है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, दूसरे आवर्त के जो तत्व है, आवर्त की बात हो रही है कि इस आवर्त के जो तत्व है उसमें केवल और केवल कितने कोष पाए जाते हैं, केवल और केवल 2 ही कोष पाए जाते हैं। अतः इन तत्वों में कोषों की संख्या समान है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या है, अलग अलग है।